कुछ भी मुझे आश्वासन नहीं मिला है, जबकि साफ साफ पता चलता है कि मेरे पति इतने भी मैं सबूत दे रहा हूँ कि वो लड़की जो है पैसों की मांग कर रही है, टॉर्चर कर रही है मुझे इस स्थिति में। जैसी मेरी स्थिति थी, एम्स में जाकर के मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लास्ट मंथ में प्रेग्नेंट थी, मेरी बच्ची प्री मैच्योर हुई है हाइपरटेंशन की वजह से। यदि वो महिला है, केवल उसके बोलने से इंडियन लॉ का उसने इतना बुरा फायदा उठाया है। जितनी भी पीड़िता होती है, आप जाकर के खुद देखेंगे, वो सारी लड़कियां जिनके साथ इस तरह की घटना घटती है वो मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं। नमस्कार, पीस मेकर टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। चर्चित पनास होटल कांड को लेकर एक बार फिर से जो हर्ष रंजन की पत्नी शालिनी शुक्ला है, मीडिया के सामने आई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले हम शालिनी शुक्ला से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एंकर नाइस ने जिस तरह से इनके पति पर आरोप लगाया है, इनका कहना है साफ तौर पे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि आज ये मेडिकल रिपोर्ट के साथ मीडिया के सामने मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले आप वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए जो एंकर नाइस के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि आपके पति ने रेप किया है। सर, ये रही मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि उस महिला का कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ही ये हुआ है, और उसमें साफ साफ 2 बार जांच किया गया है, पटना में भी और कलकत्ता में भी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है, नो रेप साइन। क्लियर पता चला है कि उसके साथ इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी है। वो लड़की सीधा जालसाजी का मामला करके मेरे पति को पैसों के लिए फंसाया जा रहा है। मैं बार बार इसीलिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हूँ। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है। एक एंकर जो बड़े ओहदे पर है, चर्चित नाम है एंकर नाइस, उनके द्वारा इनके पति यानी हर्ष रंजन पर यह आरोप लगाया गया कि इनके पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर एंकर नाइस के साथ रेप किया। एंकर नाइस ने यह आरोप लगाया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यह वही मेडिकल रिपोर्ट है जिसे आधार बनाकर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। अब सोचिए, सबसे बड़ा आरोप और सबसे बड़ा साक्ष्य आपके सामने है, जिसे आधार बनाया जाता है, यानी किसी महिला के साथ रेप होता है तो मेडिकल रिपोर्ट सबसे पहले देखा जाता है, और उसी मेडिकल रिपोर्ट में यह साफ सामने आया है कि ऐसा कुछ भी एंकर नाइस के साथ नहीं हुआ है। शालिनी जी, लगातार आप अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। अब तक क्या कुछ हुआ इस मामले में? अभी तक मैं जिस दिन से मुझे पता चला, पिछले 2.5 महीने से मुझे इस केस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई थी। उस महिला ने पूरी प्लानिंग से टॉर्चर करने के लिए मेरे पति के ऊपर FIR कर दिया और सारे जितने भी विधिवत तरीके से किया। जिस दिन से मुझे पता चला है, उस दिन से 1.5 महीने से मैं इस हालत में, मैं प्रेगनेंसी में हूँ। फिर भी जाकर के मैंने जितने भी बड़े पुलिस अधिकारीगण हैं, चाहे वो IG सर हों, SSP सर हों, ASP सर हो, सिटी SP सर हो, यहाँ तक कि IG कमज़ोर वर्ग तक को भी मैंने आवेदन दिया है कि मेरी एक बार निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि मेरे पास जो एविडेंसेस हैं उससे साफ पता चलता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे पति निर्दोष है, लेकिन एक बार जांच हो ताकि पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। आप जब वरीय अधिकारियों से मिली तो वरीय अधिकारियों ने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? IG सर से मैं मिली तो उन्होंने बोला कि जो आप एविडेंसेस हैं वो लगा करके आप आवेदन में दें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और ASP जो है, इस पे अमित रंजन जो है, उस पे आगे देखेंगे। अमित रंजन से मैं मिली तो उन्होंने बोला कि पहली बार केस को जो पुराने DSP जो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और जो पुरानी IO अर्चना कुमारी हैं, उन्होंने केस को ट्रू कर दिया। मैं बार बार बोलती रही कि सर, जिस समय इस केस को ट्रू किया गया पहली बार, उस समय मुझे कोई केस की जानकारी नहीं थी। मुझे जिस दिन पता चला है उसके अगले दिन मैं इस स्थिति में भी आप लोगों के पास आवेदन देने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जालसाजी का घटना। एक बार मेरी मांग है कि जो एविडेंसेस मैं रख रही हूँ वो सारे लेकर के आप निष्पक्ष जांच करें। CCTV फुटेज में जहाँ पे भी ये कांड हुआ है उसमें भी ये क्लियर पता चला है कि मेरे पति ने ऐसा कुछ कोई घटना नहीं घटा है। तो IG सर ने बोला ठीक है, मैं कराऊंगा। मैं ASP के पास गई तो उन्होंने बोला सिटी SP सर जब तक ऑर्डर नहीं देंगे मैम, मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं सिटी SP सर के पास 4 बार जाके घूम कर आई हूँ। उन्होंने बोला, बस आश्वासन दिया कि हाँ मैं देखूंगा, करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई
नहीं की गई है। किस थाने में मामला दर्ज किया गया था? गांधी मैदान मेन थाना में। किसने केस को ट्रू किया? डीएसपी सुरेश कुमार और आईओ अर्चना कुमारी ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्लियर पता चला है कि मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज में भी, जहां पनाश में ये घटना घटी है, वहां पे भी वहां के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने भी बोला है कि मुझे इस तरह की केस की कोई जानकारी नहीं थी सर, जब भी वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके पति या आपको बुलाया गया था थाने? बिल्कुल नहीं सर, मुझे जानकारी ही नहीं दी गई थी बिल्कुल भी। मुझे सोशल मीडिया से, जब वो लड़की आकर के सोशल मीडिया पे जब उसने हंगामा किया टॉर्चर करने के लिए मुझे, तब जाके मुझे जानकारी मिले पूरे 2.5 महीने बाद। ना ही पुलिस की तरफ से, ना ही उस लड़की की तरफ से, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग कर रही थी कि जितने दिन केस को बढ़ा सके बढ़ा दिया जाए और उसके बाद इसको टॉर्चर करके और जितना ज़्यादा हो सके पैसों की डिमांड की जाएगी और पैसे देंगे ये लोग, क्योंकि ये परेशान हो जाएंगे। कितने रुपए की मांग की है एंकर नाइस? एंकर नाइस ने वाया मीडिया में से 35 लाख रुपए की मांग की थी। 35 लाख रुपए मेरे हस्बैंड के नंबर पे अकाउंट नंबर भी भेजा गया था उसके ग्रुप मेंबर से कि 35 लाख रुपए डाल दिए जाए, तब मैं आप इस केस को मैनेज कर दूंगा। यानी 35 लाख रुपए के चलते एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया? जी बिल्कुल। मैं 10 वर्षों से, मैं और मेरे पति इस तरीके का इवेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। आज तक किसी भी महिला 10,000 लड़कियां आकर के काम करके गई हैं, कोई भी एलिगेशन किसी भी तरह का मेरे पति और मेरी कंपनी के ऊपर नहीं है। और आज ये लड़की आकर के झूठ मूठ पैसों के लिए मेरा बसा बसाया घर और मेरा सब कुछ बर्बाद करने पे तुली है। और इतना बड़ा गंभीर आरोप जो इंडियन लॉ और वो सारी लड़कियों का उसने मजाक उड़ाया है, जिसके साथ सच में इस तरीके का घटना होता है। मैं माँ बहन बेटी बाद में हूँ, एक महिला हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके का इस तरह की घटना में लड़कियाँ मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं।